बहुत ज्यादा मरकरी जो शामिल है आजकल हर व्हाइटनिंग क्रीम के अंदर मरकरी शामिल है। और हुकूमत का हमारा ये कहना है हेल्थ का कि जी ऐसी दवाइयां हम बैन करें, मगर आपकी हर मेडिसिन शॉप पे मिलती है, हर फार्मेसी पे मिलती है, हर जगह पे आपकी पड़ी हुई है और उसके अंदर मरकरी है जो आपको दिन में तीन दिन में गोरा कर देती है। आपकी तमाम व्हाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो दावा करती है हर एक से बढ़ के कि जी मैं 3 दिन में करते हैं, वो कहते हैं जी मैं 2.5 दिन में कर देते हैं, वो कहते हैं जी मैं 7 दिन में कर देते। तो मरकरी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है जो आपकी बर्निंग स्किन की बाद में एक दिन छोड़ती है लड़की तो वो काला हो जाती है, फिर भागती है वो खरीदने के लिए। यही उनकी आफ्टर सेल की वजह है। तो इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? जितनी कोल्ड क्रीम, जितनी ये व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं, इनमें एक तो मरकरी है, एक स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड्स चेहरे पे बाल ले आते हैं। अब औरतें, अब आप एक बच्ची को कहती हैं कि ये मार्केट में, मैं दवाई उनके नाम नहीं ले सकता क्रीम्स के, जो मार्केट में ये इश्तिहार आ रहे हैं कि जी आप ये क्रीम लगाएं गोरी हो जाएंगी, वो 3 महीने के बाद जब आती है, जिसमें मरकरी भी होती है क्रीम में, पूरी उसकी दाढ़ी बाहर निकली होती है और मूछें भी और दाढ़ियों एक जिस तरह मौलवी टाइप होता है। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं तो ये क्रीम लगाई थी, शुरू में तो ग्लो आई, बाद में ये आ गई। स्टीरॉइड जो होते हैं ये चेहरे पे औरतों के बाल ले आते हैं, इसलिए हम कहते हैं। और मरकरी जो है ये चेहरे पे पिगमेंटेशन और स्किन कैंसर कर सकती है। मरकरी आती है हैवी मेटल्स में। अच्छा, अब करते लोग ये हैं, जितनी मार्केट में क्रीमें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे इश्तिहार आते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है क्रीमों का, इसमें जिनमें मरकरी है, ये स्किन को सबसे ज़्यादा डीजेनरेशन स्किन की कॉज करती है। जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जल्दी बारीक स्किन बड़ी एट्रोफी हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है और चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अब एक औरत के चेहरे पे बाल आ जाएं, शक्ल सूरत बहुत अच्छी हो और वो सारा हेरी हो जाए, तो उसका तो फिर सारा फ्यूचर ही आपने औरत का जो है वो तबाह कर दिया। उसकी शादी होनी है, उस औरत ने अगले घर में जाना है, वो जॉब कर रही है, कहीं उसको जॉब नहीं मिलेगी। अगर एक हेरी औरत जाती है, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो पहला वो कॉर्पोरेट ऑफिस वाला या किसी जगह पे जहाँ उसने हाईएस्ट लेवल पे जाके जॉब करनी, वो कहेगा भाई अपने चेहरा तो अपना ठीक करो, इसके साथ तो तुम्हारा काम चलना है। तो ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन हमें एजुकेट कर रहे हैं अपनी पब्लिक को कि खुदारा जो आप बार बार जो ये बात करती है ना कि जो ये देसी टोटके, हर्बल और ये क्रीमें, एक चीज हमें एजुकेट करनी है कि गो टू योर प्रॉपर डॉक्टर। गूगल पे सर्च करें, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो किसी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का प्रोफेसर है, जो जिसका तजर्बा 30 साल का है, उसके पास जाएं। ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी क्लिनिक्स, और जो ये गली मोहल्ले में ये बड़े बड़े बोर्ड और बैनर लगे हुए हैं जो क्लेम करते हैं कि मैं आपकी शक्ल बदल दूंगा और आपकी उम्र को 50 साल से 30 साल कर दूंगा और 25 साल से 20 साल कर दूंगा, इन लोगों से अताई डॉक्टरों से बचें। डॉक्टर साहब, आपने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च की? जी बिल्कुल की हुई है। उसमें क्या क्या चीज शामिल? हमारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, अब मैं आपको ही बताने लगा था। आप अब मेरे पास आती हैं, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे छाइयाँ पड़ी हैं, मेरे चेहरे पे तिल पड़े हैं, फ्रैकल्स हैं, मैं आपको वो दवाइयाँ दूंगा कि जो मैं खुद लॉन्च करता हूँ, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। कल को अगर अल्लाह ना करे आपको कॉम्प्लिकेशन कोई हो तो यू कैन कम टू डॉक्टर आतिफ कि डॉक्टर आतिफ आपकी ये क्रीम ली थी, मेरे तो चेहरे पे ये हो गया। तो उसमें हम सैलिसिलिक एसिड होता है, उसमें कोजिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन होती है ये, और उसमें उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, ग्लूटाथायोन होती है। हाँ। जो हम ये देते हैं बना के, और ये क्रीम हम देते हैं और इतनी अच्छी प्रेपरेशन है, ये सारे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लोग अपनी प्रेपरेशन खुद देते हैं। हल्कों के लिए, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, हम वो खुद बनाते हैं। बाल गिरते हैं, इनका हम लोशन बनाते हैं। ऑयल होता है इनका, सैलिसिलिक एसिड होता है उनमें, हाइड्रल परक्लोर होता है, कैस्टर ऑयल होता है, स्पिरिट रेक्टिफाइड होती है चीज। इन सारी जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी जो स्किन केयर्स हैं या आम स्किन केयर जो मार्केट में है, ये जब तक आप इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक ठीक रहते हैं क्या? इनको कॉन्टिन्यूटीली अब ये लग गए तो ये नशे की तरह या शुगर की तरह सारी जिंदगी ही लग गए आपके साथ? या ऐसा भी है कि आपने अगर जो कॉस्मेटिक बनाया अपना या मेडिसिन बनाई वो इस्तेमाल करें, 3 मंथ्स का कोर्स है, आप खत्म कर दें, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि दोबारा रिवाइव होती है आफ्टर सेल्स, कहते हैं ऐसे ही होती है डॉक्टर। 2 बातें याद रखें। सबसे पहले आपने रूट कॉज पकड़नी इस बीमारी की। ये बात याद रखें। आपका बच्चा रात को 12 बजे डेली आता है, कहता है जी मेरी नौकरी तो 8 बजे खत्म होती है, वो 12 बजे 1 बजे लड़खड़ाता हुआ आता है। आप पहले चेक करेंगी, नौकरी तो 8 बजे खत्म होती है, बच्चा मेरा 12 बजे आता है। रूट कॉज ढूंढी ना आपने, मेरा बच्चा रात को। आप मेरे पास आती हैं तो मेरा क्या काम है, मैं पहले क्या करता हूं, मैं आपको अपना तरीका बताता हूं।
कि मैं किस तरह आपको ट्रीट करूँगा। आप मेरे पास आती हैं, डॉक्टर आतिफ मेरी ये बेटी है, इसके चेहरे पे पिंपल निकले हुए हैं, मुझे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, मुझे काफ़ी स्किन मेरी पे फ्रैकल्स हैं, मुझे झुर्रियाँ पड़ी हैं, मैं आपको नहीं देखूँगा, मैं पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजूँगा। मैं कहूँगा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, मुझे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन्स की पूरी रिपोर्ट्स ला के दो। मैं रूट कॉज पे जा रहा हूँ ना आपके। सही। आपकी बेटी को एक्ने है, मैं कहूँगा जाओ उससे रिपोर्ट लेके आओ, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, इसको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपकी अगर मीनोपॉजल एज आ गई है, आप 45 प्लस हो गई हैं, मीनोपॉज के बाद हार्मोन और इसके बंद हो जाते हैं, क्या वो उसकी कॉज तो नहीं है? अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट वो है, अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो है जो पहले रूट कॉज देखे, खाली ट्यूब लिख देनी वो तो कोई महल्ले में जो भी बंदा जाएगा ये काले दाग है जाओ लगा लो। पहले मैं पूछूं आपसे कि आपकी कॉज क्या है। एक बंदा आके मुझे कहता है डॉक्टर साहब मेरी जो स्किन बॉडी की है ये देखें जी, मैंने अपनी पेट उठाया बड़ी चिट्टी है, ये चेहरा मेरा हमेशा काला होता है। तो मेरा पहला सवाल क्या होना चाहिए? पहला सवाल उससे होना चाहिए कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी नेचर ऑफ जॉब क्या है, काम क्या करते हो? तुम्हें बॉडी तुम्हारी वाइट है, टांगे तुम्हारी वाइट है, जिस्म वाइट है, तुम्हारा ये एरिया जो है, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं मार्केटिंग और सेल्स का काम करता हूँ, मैं तो सुबह मोटर बाइक पे निकलता हूँ और शाम को मगरिब के बाद घर आता हूँ। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ द अल्ट्रावायलेट रेज, द सन रेज, दे आर कॉजिंग दैट पिगमेंटेशन। वो जो जा रहा है बंदा, बॉडी तो उसकी साफ है, अंदर से गोरा था, फिर हम उसको कहते हैं कि बेटा इसका मतलब है रूट कॉज लग ही पता हमें। मैं फिर उसको क्या करूंगा? सन ब्लॉक दूंगा, मैं उसको कहूँगा एक कैप पहनो, सन ग्लासेस दूंगा, मैं उसको क्रीम्स दूंगा जो मैं खुद डिस्पेंस करता हूँ, जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट सब बनाते हैं कि बेटा ये चेहरे पे लगाओ, और जब बाहर जाना है तुमने सन ब्लॉक के बगैर बाहर नहीं जाना। अब ये करें। अच्छा मैं एक बीमारी है, मैं आपको उसका फुलबेरी का आपने नाम सुना होगा, बर्स। डॉक्टर साहब बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे आके बात करेंगे। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम फुलबेरी के हवाले से बात करेंगे। आतिफ कासमी हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे थे हम फुलबेरी के हवाले से। बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो हैं इसका शिकार होते हैं। और एक बना हुआ है हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब कहते हैं जी वो मछली के साथ दूध पी लिया तो फुलबेरी हो जाएगी, अब मछली के साथ ये खा लिया तो फुलबेरी हो जाएगी। ये वाकई ही ऐसा है या ये कुछ और इसकी कॉजेज होती हैं? पहले तो मैं मिथ की बात कर लूँ। मेरे वालिद अल्लाह बख्शिश शबीर साहब जब जिंदा थे तो मैंने उनके साथ क्लिनिक शुरू किया, तो मरीज ने कहना डॉक्टर साहब मछली और दूध के बाद ये मुझे लगता है मुझे हुआ है। तो डैडी ने कहना काका मेरी गाल सुन। डैडी पंजाबी में मरीज को समझाते थे। हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं बेसिकली, तो हम सरगोदा को बिलोंग करते हैं। तो डैडी ने कहना ओए जे मच्छी ते दुध नाल होंदा सारे बंगाली भरा चिट्टे गोरे होंदे, वो मच्छी भी खाते ने ते डिजर्ट्स भी खाते ने, दूध भी पीते ने। ये एक मिथ है मछली और दूध का। जितनी कोस्टल सिटीज़ हैं दुनिया में, कराची, बॉम्बे और ये बैंकॉक, जहाँ जहाँ मछली, फिश और ये डिजर्ट्स और दूध लिया जाता है, सारे को विटलाइगो क्यों नहीं? विटलाइगो या फुलबेरी या बर्स जो है, ये बेटा जो बीमारी है ये है ऑटोइम्यून डिजीज। ये ऑटोइम्यून है। प्रॉब्लम एक और आती, मैं इसी के साथ एक आपको शेयर करूंगा अपनी पब्लिक के लिए। हम लोगों को कज़न मैरिज को अवॉइड करना चाहिए।